हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द कॉप एंड द एंथम, पार्ट थर्ड। इससे पहले हम जो है इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं द कॉप एंड द एंथम, और इसमें कहानी है शॉपी की। ठीक है, शॉपी जो है कि बहुत कोशिश कर रहा है वो किसी तरीके से कोई ऐसा काम करे कि वो जेल चले जाए 3 महीने के लिए, ताकि जाड़े के मौसम में उसको रहने की दिक्कत ना हो। तो वो क्या करता है कि रेस्टोरेंट में खाना खाता है, और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उसको लगा कि कोई उसको वो नहीं करेगा, तो वो फिर भी जो है कि वो उसको बाहर फेंक देते हैं पुलिस को बुलाने की बजाय। तो फिर क्या होता है, देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बिग बिग थिएटर। तो एक बड़े से सिनेमा घर के सामने एक पुलिस वाला खड़ा था, और शोपी की मुलाकात उससे होती है। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, समथिंग एल्स, कुछ और करने की। मनी मन सोफी सोचता है कि यहाँ पे पुलिस का जवान खड़ा है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मुझे पकड़कर ले जाए। ही बिगन टू साउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। फिर सोफी, शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, सोफी वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि पुलिस वाले को लगे इसने दारू पी रखी है। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। जितना जोर से हो सके सोफी चिल्लाता है। ही डांस्ड, वो नाचता। ही क्राइड आउट, और चिल्लाता है। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोफी, पर पुलिस वाला सोफी को कुछ बोलने के बजाय उसकी तरफ पीठ फेर देता है। एंड सेट टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और पुलिस वाला पास में खड़े एक आदमी से बोलता है, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम आउट। वो कहता है, भाई ये भी कॉलेज के विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और हमको ऑर्डर मिले हैं कि देखिए स्कूल के विद्यार्थी चिल्लाते हैं तो उनको चिल्लाने दो। सोफी वॉज क्वाइट, उसकी बात सुनकर सोफी चुप हो जाता है। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, वो सोचता है क्या कोई भी पुलिस वाला उसको पकड़ नहीं पाएगा। ही बिगन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इट वर एज फार एज स्टार। वो फिर दोबारा जो है उस आइलैंड के बारे में सोचने लगता है, और उसको लगता है ये आइलैंड उतना ही दूर है जितने धरती से तारे। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, फिर जो है वो पुनः अपना सब पत्ता सा कोट पहनता है। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि जो वहाँ पे हवा चल रही थी वो बहुत ठंडी थी। देन ही सॉ अ मैन इन शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर, तभी उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो कि दुकान से अखबार खरीद रहा था। द मेन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, उस आदमी ने अपना जो छाता था दरवाजे पे खड़ा कर रखा था। शोपी स्टीप्ड इनसाइड द शॉप, सोपी दरवाजे दुकान में गया। टुक द अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला को उसने उठाया। एंड वॉक स्लोली अवे, और वहां से खिसक गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, वो आदमी भी जो है जल्दी जल्दी सोफी के पीछे गया। माई अम्ब्रेला ही सेट, उसने कहा मेरा अम्ब्रेला। ओ इज इट, सेट सोफी, सोफी ने कहा अच्छा ये। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, उसने कहा जाओ पुलिस को बुलाओ। आई टुक इट, मैं इसको ले गया हूँ। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, उसने कहा तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हैं। देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहां उस दूर कोने पे एक पुलिस वाला खड़ा है। द मैन वॉकड मोर स्लोली, अब वो आदमी धीरे धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम, सोपी ने फिर वही किया। बट ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, पर सोपी के मन में फिर एक डर था कि इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। उसको भरोसा था ये आदमी पुलिस को बुलाएगा नहीं और पुलिस को पकड़ेगी नहीं। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, फिर वो पुलिस वाले उन दोनों को देखने लगे, दोनों मन, सोफी शॉपी और दूसरे आदमी को। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग हैपन, तो उसने कहा आई दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग हैपन, इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। तो उसने कहा अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, उस आदमी ने कहा तो मुझे बड़ा दुख है। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट, भाई उस आदमी ने कहा ये मुझे होटल में मिला है छाता। इफ इट्स योर आई होप यू यू विल, तो उस आदमी ने कहा यदि तुम्हारा अम्ब्रेला है तो मिले जाओ। उसको लगा जो ये अम्ब्रेला है शोपी का है, क्योंकि उस आदमी को वो छाता उस दिन सुबह मिला था।
इट्स माइन क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। इस समय गुस्से में सोपी चिल्लाए, हाँ ये मेरा है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे। वो आदमी वहां से चले गए। द कॉप हेल्प लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। उधर पुलिस वाला जो है एक महिला को जो है सड़क पार करा रहा था। सोपी वॉक्ड ईस्ट। अब सोपी जो है ईस्ट की तरफ निकल पड़ा। ठीक है। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। गुस्से में उसने छाते को पटक दिया। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स। वो मनी मन पुलिस वालों के बारे में बड़बड़ाने लगा। एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम। और जो कुछ वो पुलिस वालों के बारे में सोच रहा था सब बोलने लगा। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड। उसकी मनसा थी कि उसको गिरफ्तार किया जाए। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। उसको लगा कि मानव पुलिस वाला उसे राजा की भांति मान रहे हो कि जो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। अंत में सोपी जो है शहर के एक शांत इलाके में पहुंचा। ही टर्न्ड हियर एंड बिगन टू वॉक साउथ टुवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर। वहां से मुड़ा और दक्षिण की तरफ मेडिसन स्क्वायर की तरफ मुड़ा और जाने लगे। ही वॉज गोइंग होम। वो अब घर जाने लगा। ऑल्दो होम वॉज ओनली ए सीट इन ए पार्क। उसका घर कहाँ था? पार्क में था, उस सीट थी, उसके पास रहने का घर नहीं था। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप। लेकिन उस सड़क के कोने में सोपी अचानक रुका। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। उसको याद आया कि इस कोने में ही उसका बचपन में घर हुआ करता था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। उस घर के कोने से एक खिड़की से वो बाहर जगमगाती हुई लाइट को देखता था। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम। वो कमरा उसका जो है लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स। उस कमरे में उसने कई जो है मज़ेदार समय व्यतीत किए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स। इतने में जो है एक जगह से बड़ा मधुर संगीत बजा। एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। और ऐसा लगा मानो उस आवाज़ को सुनकर सोपी वहीं का वहीं ठहर गया। द मून वॉज अबव। उसने देखा ऊपर चंद्रमा चमक रहा था। पीसफुल एंड ब्राइट। बड़ा शांत और चमकदार था। देयर वर फी पीपल पासिंग। इस समय एक आध लोग इधर इधर उधर गुजर रही थी। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम। उसको अपने ऊपर पक्षियों के उड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर। और वो संगीत जो उस कमरे में आ रहा था उसने सोपी को वहाँ पे खड़े कर रखा था। फॉर ही हैड नो इट वेल लॉन्ग। क्योंकि उसको वो संगीत बहुत पहले से बहुत पहले दिनों की याद दिला रहा था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स फ्लावर्स एंड हाई। उस संगीत से उसको वो बीता हुआ समय याद आ गया जब उसके पास माँ थी, उसके घर में फूल थे, उसकी कुछ उम्मीदें थी, उसके फ्रेंड्स हुआ करते थे, उसके कुछ अच्छे विचार थे, वो साफ कपड़े पहनता था। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। उस संगीत को सुनकर अचानक सोफी का मन बदल गया। ही सॉ विद सिक फेयर हाउ ही हैड फॉलन। वो मनी मन सोचने लगे कि वो जीवन में कितना गिर गया। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज। अपने उन बुरे दिनों को सोचने लग गया। हिज रॉन्ग डिजायर्स। अपने बुरे विचारों को सोचने लग गया। हिज डेड होप्स। अपनी मृत पड़ी आशाओं को सोचने लगे। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। वो सोचने लग गया कि मेरे दिमाग की सारी शक्ति खत्म हो गई, मैं कितना अच्छा था, मैं कितना बुरा हो गया, ये सब सोचने लगे। एंड आल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल। अंत में उसने मनी मन अपने हृदय में हुए परिवर्तन को पहचाना और वो सोचने लग गया ही वुड फाइट टू चेंज लाइफ। कि अब मैं फिर बुरा से अच्छा बनूंगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप। अपने आप को पुनः खड़ा करेगा आउट ऑफ द मड। जिस कीचड़ में वो गिरा है, गंदगी बुराई के जिस कीचड़ में वो खड़ा गिरा है, वहां से अपने आप को बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। वो खुद एक अच्छा इंसान बनेगा। डियर वर टाइम। उसके पास समय है। ही वॉज यंग एनफ। अभी वो क्या है, जवान है। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ। उसके जीवन का जो पुराना उद्देश्य था उसको ढूंढेगा एंड फॉलो इट। और उसका अनुसरण करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम। वो उस सुनहरे संगीत ने उसको बदल दिया था। म्यूजिक यानी एंथम, उस गीत ने। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। वो मनी मन सोचने लग गए अब मैं ऐसा नहीं भटकूंगा, कल मैं अपने लिए एक काम ढूंढूंगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब। वैसे भी एक बार एक आदमी उसको नौकरी दे रहा था।
ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, कल वो किसी भी हिसाब से उस आदमी को खोजेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो भी अपनी एक पहचान बनाएगा इस दुनिया में। ही वुड, वो कुछ करेगा। सोफी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म्स, अचानक सोफी को लगा कि किसी इंसान ने उसके कंधे पे हाथ रखा। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कूप, उस पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा एक बड़े से चेहरा वाला एक पुलिस वाला खड़ा है वहां पे। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आज द कॉप, कॉप ने कहा, उस पुलिस वाले ने कहा, तू यहाँ क्यों ठहर रहा है, यहाँ क्यों घूम रहा है। नथिंग सेड सोफी, सोफी ने कहा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, कॉप ने कहा, अच्छा क्या मैं तेरी बातों पे विश्वास करूंगा। ठीक है, यानी कॉप को लगे चोरी करने के इरादे से उधर घूम रहा है। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोफी बिगन टू आर्ग्यू, सोफी के मन में जीवन की नई आशा थी। सोफी उस पुलिस वाले से जो है तर्क वितर्क करने लगा। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यूयॉर्क कॉप, पर न्यूयॉर्क के पुलिस वाले से ज़्यादा बहस करना अच्छा नहीं है। कम अलोंग सेड द कॉप, कॉप ने कहा चल मेरे साथ। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, सेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मंथ, अगले दिन जज ने फैसला सुनाया कि सोफी को जो है पूरे 3 महीने की जेल होगी ब्लैकवेल आइलैंड पे। तो देखो, जो सोफी जो पहले जेल जाना चाहता था उसको कोई पकड़ने को तैयार नहीं था। जब वो अच्छा इंसान बनने लगा तो उसको पकड़ के पुलिस वाले जेल ले गए। तो ये कहानी जो है एक अच्छे से राइटर ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से चैप्टर हमारा क्या हो गया,